तो हे गाइस, ड्रैगन प्रिंस युआन सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड के साथ में ही होती है, जहां पर हमें उसी कंपटीशन को ही दिखाया जाता है। वहां पर हम सबसे पहले देख पाते हैं शू यूवेई को, जिसने फाइनली क्लास बी के एक बंदे को हरा ही दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा चीयर भी करने लगे थे। लेकिन ये चीज देखकर चियू और उसकी टीम के बाकी के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शू यूवेई सोचने लगती है बाकी की टीम मेंबर्स को चैलेंज करने के बारे में। यहाँ तक कि युआन भी यूवेई की तारीफ में तालियां बजा रहा था। क्लास ए के जो दो मेंबर्स और होते हैं जो कि पहले हार गए थे, वो लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं क्योंकि उनको ये पहली उपलब्धि प्राप्त हो गई थी। तभी फिर हम क्लास ए के मास्टर को देखते हैं जो कि ये कह रहे थे कि वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन शू यूवेई ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। याओ याओ भी शू यूवेई के काम से काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, लेकिन जो खुश नहीं था वो बंदा था चियुआन। यूवेई अपने सभी के सभी फैंस को दिखाने लगती है कि वो फाइनली यहाँ पर जीत गई है, जिसके बारे में तभी मिस लियू ये कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसे कीड़े मकोड़ों के अंदर भी जीतने की ताकत भरी हुई है। चियू कहता है कि चिंता मत करो, हम लोग केवल एक ही बार हारे हैं, इसमें ज्यादा कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। इसी की तुरंत ही लियू भेज देती है यहाँ से फानवू को, ताकि वो मैदान में जाकर शू यूवेई को अच्छा सबक सिखा सके और वो उसको हरा सके। लेकिन फानवू को यह पता भी नहीं है कि उसके साथ में क्या होने वाला है। यूवेई कहती है कि चलो ठीक है, अब फाइट करना स्टार्ट करो। अनाउंसमेंट होते ही तुरंत ही फानवू अटैक करने के लिए जाने लगता है यूवेई पर, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में यूज करने को जा रहा था टाइगर रिपिंग क्लॉज को। लेकिन इस अटैक को शू यूवेई ने बहुत ही आसानी के साथ में ही डॉज कर दिया था, जिसकी वजह से फानवू पीछे पड़ गया होता है शू यूवेई के उस पर अपने अगले अटैक को करने के लिए। वो जैसे तैसे करके अपना एक अटैक कर पाता है, तो उससे पहले ही शू यूवेई ने उससे अपना भी अटैक हिट कर दिया था। दोनों के ही बीच में चेसिंग और फाइटिंग चल रही थी, जहां पर तभी हम देख पाते हैं लॉर्ड ज़ो को, जिनसे उनकी वाइफ ये कह रही थी कि ये जो शू यूवेई है वो असल में यूज कर रही है एक हाई ग्रेड की जेनेसिस टेक्निक को, जिसको असल में कहते हैं क्लाउड स्मोक फ्लाइट। लॉर्ड ज़ो कहते हैं कि हाँ, आपने सही कहा, ये हमारे ग्रेट ज़ू डायनेस्टी की वन ऑफ द हार्डेस्ट जेनेसिस टेक्निक में से एक है। याओ याओ कहती है कि ये जो टेक्निक है वो असल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो जितनी बार भी उस टेक्निक को यूज करेगी, जितना असर उसके ओपोनेंट के ऊपर होगा उतना ही असर यूवेई को भी झेलना होगा। लेकिन इसकी सबसे खास बात ये होती है कि जब तक यूवेई इस टेक्निक को यूज करेगी, उसका ओपोनेंट कभी भी उसको टच भी नहीं कर पाएगा। लॉर्ड ज़ो सोचने लगते हैं कि आखिर इस लड़की को इतनी गहराई से कैसे पता है इस टेक्निक के बारे में। जहाँ पर फानवू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है यूवेई के इधर उधर भागने की वजह से। वो चिल्लाते हुए कहता है कि भागना और छुपना बंद करो, अगर हिम्मत है तो मुझसे फाइट करो। जिसके तुरंत ही बाद फानवू ने भी अपनी ब्लडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि उसकी स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना, सारी की सारी चीजों को बढ़ा देता है। लेकिन उस चीज के लिए यूवेई पहले से ही तैयार बैठी थी ताकि वो उसको रोक सके। फानवू को जैसे लगने लगता है कि अब वो आ चुका है अपने सुपीरियर लेवल पर, तो उसके अटैक करने से पहले ही यूवेई तुरंत ही जाने लगती है उस पर हमला करने के लिए। युआन कहता है कि फानवू अब तो तुम्हारा खेल ही खत्म है, क्योंकि फानवू ने अपनी उसी पावर का यूज करते हुए एक डेडली पंच हिट किया होता है यूवेई पर। लेकिन यूवेई ने बहुत ही आसानी के साथ में उसके अटैक को डॉज कर दिया था। साथ ही साथ फानवू की बॉडी से ब्लडी ऑरा को निकाल देती है ताकि वो एकदम से ही ठीक हो जाए। यूवेई तो अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है, लेकिन फानवू ठीक नहीं होता। अचानक से ये पावर जाने की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है, उसके अंदर तो होश में आने की भी ताकत नहीं बची थी, जिसकी वजह से मास्टर तुरंत यहाँ पर शू यूवेई को जीता हुआ घोषित कर दिए थे। जो नजारा देखते ही सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि शू यूवेई ने तो कमाल ही कर दिया, उसने लगातार 2 मैचेस को जीत लिया। अब ये देखने वाली बात है कि क्या शू यूवेई अगले भी राउंड को लड़ना चाहेगी। लॉर्ड ज़ो के साथ साथ उनके साथ में बैठे हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। याओ याओ के लिटिल डॉग जैसे ही शरारतें करने की कोशिश करता है तो वो उसको उठा लेती है। लेकिन इस सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था वो होती है मिस लियू, क्योंकि अब उसी की बारी आ चुकी होती है शू यूवेई के साथ में फाइट करने की। चियू लियू से यह कहने लगता है कि मुझे लगता है कि शू यूवेई ने न सिर्फ हमारे बॉइलिंग ब्लड आर्ट को देखा, बल्कि उसको काउंटर करने का भी उसने तरीका निकाल लिया है। लियू कहने लगती है कि लेकिन आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। चियू कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल है क्योंकि शू यूवेई ने दोनों ही बार उस वक्त का इंतजार किया जब तक कि काओलिंग और फानवू ने अपने अपने ब्लड आर्ट को यूज करना स्टार्ट नहीं कर दिया। तभी जाकर उसने अचानक से वो दोनों ही मूव्स किए हैं, जिनकी वजह से वो दोनों एक ही बार में ढेर हो गए। और अब शू यूवेई को इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो अगले बंदे को भी हरा सकती है। उसके सामने से यहाँ से फानवू की बॉडी को ले जाया जाता है। तभी हम लियू को देखते हैं जो कि चियू से ये कह रही थी कि मैंने ये सोचा था कि ये दोनों शू यूवेई को हरा देंगे और मुझे मौका मिल जाएगा जो युआन को हराने का, लेकिन इन बेवकूफों की वजह से शायद वो मौका मेरे हाथों से चला गया है। तो चियू भी कहता है कि हाँ बेशक, मैंने भी ये सोचा नहीं था कि शू यूवेई इतनी बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देगी। उसने अकेले ही हमारे 2 काफी पावरफुल बंदों को हरा दिया है। इसके बाद अब शू यूवेई सामने आ जाती है और कहती है कि मैं चैलेंज कर रही हूँ क्लास बी के लियू शी को, जिसके बारे में सुनते ही सभी लोग एकदम से ही शॉक हो जाते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या वाकई में शू यूवेई लगातार 2 मैचेस को जीतने के बाद भी और ज्यादा फाइट करना चाहती है। मानना पड़ेगा कि इस लड़की में दम तो है। लेकिन इसके बारे में सुनते ही युआन को टेंशन होने लगती है शू यूवेई के बारे में। वो सोचने लगता है कि क्या सच में शू यूवेई इसको संभाल भी पाएगी। जहाँ पर तभी लियू शी
ये कहने लगते हैं कि क्या सच में तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, क्या तुम अभी ठीक से अपनी औकात को जानती नहीं हो। जिसके तुरंत बाद अब ल्यूची आ जाते हैं फाइटिंग मैच के अंदर, जिसके एंट्री मारने का तरीका ही थोड़ा सा कैजुअल था। ल्यूची कहने लगते हैं कि देखो यू वेई, तुम सच में मेरा मुकाबला कर नहीं पाओगी, इसीलिए क्यों तुम बेकार में अपनी जान को खतरे में डाल रही हो। तो यू वेई कहती है कि वो तो पता चली जाएगा कि किसकी जान खतरे में आती है और कौन मैच को जीतता है। इतने जल्दबाजी में ये कहना अच्छा नहीं है कि केवल तुम ही मैच को जीत सकते हो। ल्यू कहने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि दो कमजोरों को हराने के बाद तुम मुझे हरा दोगी। कॉन्फिडेंस तो तुमने काफी अच्छा बना लिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जब मैं ग्रेट ज़ू मेंशन में कल्टीवेशन करती थी, उस वक्त पर तुम रोड पर भीख मांगा करती थी। अगर उस वक्त ज़ू युआन ने तुम्हारी हेल्प ना की होती तो तुम भी ये जानती हो कि तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि तुम ग्रेट ज़ू मेंशन में एंटर भी कर पाती। इसीलिए अभी भी तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम मुझसे फाइट करने की इच्छा को रखो, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे बारे में सोच कर ही घिन आने लगती है। जो बातें सुनते हुए सबसे पहले शू युवेई देखती है युआन की तरफ और फिर कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, तुमने जो कुछ भी कहा है वो सही है। इसी वजह से मैं युआन के रास्ते में आने वाले सभी के सभी कठिनाइयों को पहले से ही हटा दूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी आखिरी सांस तक ही क्यों ना लड़ना पड़े। जो बात सुनते ही ल्यू गुस्से में आ जाती है और तुरंत ही एक्टिवेट कर लेती है अपने 6 मेरिडियंस की पावर को। इसका मुकाबला करने के लिए युवेई ने भी अपने 6 मेरिडियंस की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। जहाँ पर जैसे ही मैच को स्टार्ट करने का अनाउंस किया जाता है तो युवेई और ल्यू दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने के लिए चली गई थी, जिनका हैंड टू हैंड बैटल वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा था। ल्यू सबसे पहले यूज करने लगते अपने हाई ग्रेड की जेनेसिस आर्ट को, जो कि होती है विंड स्लैशिंग पाम, जिसके केवल एक ही अटैक ने युवेई को काफी पीछे धकेल दिया था। दर्शक ये कहने लगते हैं कि ल्यू ने तो स्टार्टिंग से ही इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिनको यूज करने का तो यही मतलब है कि वो इस मैच को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। और ये जो स्लैशिंग अटैक होते हैं वो वाकई में युवेई पर भारी भी पड़ रहे थे, बल्कि युवेई को इतनी ज्यादा मार पड़ रही थी उसकी वजह से कि ऐसा करते हुए ल्यू को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। और वो ये कहती है कि दो बेवकूफों को हराने की वजह से तुमने खुद को बहुत ही ज्यादा होशियार समझ लिया था। जहाँ पर अब तभी उसने यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है विंड एंड फायर टेक्निक को, जिससे कि वो एक ही सेकंड के अंदर पहुंच जाते हैं युवेई के सामने। लेकिन युवेई भी कम नहीं थी, वो यूज करती है जेड ब्रेकिंग फिंगर को, जिन दोनों की ही पावर क्लैशिंग ने जमीन के हिस्से को तक चीर के रख दिया था। लेकिन इस अटैक में वाकई में हालत खराब होती है युवेई की। तभी हम युआन को देखते हैं जो कि इस बारे में सोच रहा था कि भले ही युवेई के पास में ल्यू के बराबर ही पावर्स हैं, लेकिन फर्क पड़ता है उनकी एक्सपीरियंस और आर्ट्स की वजह से। और साथ ही साथ युवेई पहले के मैचेस में फाइट करने की वजह से ऑलरेडी काफी ज्यादा थक गई होगी। तभी ल्यू कहने लगती है कि चलो देखते हैं आखिर तुम मेरे अटैक को कब तक ब्लॉक कर पाती हो, क्योंकि वो हर बार ही यूज कर रही थी अपनी उसी हाई ग्रेड की टेक्निक को। युवेई जितनी बार भी उस पर हिट करने की कोशिश करती तो ल्यू आसानी के साथ में उसके हमलों को डॉज करते हुए उसे ही दूर कर दिया करती थी, बल्कि अपने हमलों को भी कर देती थी। ल्यू फाइटिंग करते हुए उससे ये कहती है कि मैं कब से तुम्हें खत्म करने के चक्कर में हूँ, केवल तुम्हारी वजह से मेरी जो रेपुटेशन थी वो बहुत ही बुरी तरीके से गिरी है। इसीलिए उसके गुस्से के साथ में हमला करने की वजह से युवेई उसके हमलों को संभाल भी नहीं पाती। इस मोमेंट पर तभी अचानक से ही ल्यू ने अपने एक और स्लैशिंग अटैक को कर दिया होता है, जिससे कि जमीन में से निकलने वाले काफी बड़े बड़े रॉक हिट होने को जा रहे थे युवेई से। लेकिन युवेई तो उन्हीं रॉक्स को यूज करने लगती है ल्यू पर हमला करने के लिए। ल्यू इस चीज से कहाँ हार मानने वाली थी, वो तुरंत ही रॉक को हिट करते हुए युवेई पर अपना एक हमला कर देती है और उसको इंजर्ड भी कर देती है। वो कहती है कि आज जाकर मुझे तसल्ली मिलेगी तुम्हें मिटाने के बाद। इसके तुरंत बाद अब ल्यू ने अपनी सुपर फास्ट स्पीड का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जो नजारे देखने में भी वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग भी लग रहे थे। युवेई को ये पता भी नहीं होता कि अचानक से उसके ऊपर हमला हो कहां से रहा है। वो काफी कोशिश करती है उसके हमलों से बचने की और उस पर हमला करने की। ल्यू युवेई का मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि बेचारी नौकरानी लड़की बेकार में ही अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझ लिया, जिसका खामियाजा आज उसे भुगतना ही होगा। जिसके तुरंत बाद ये दोनों के दोनों अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को एक दूसरे के साथ में टकरा देते हैं, जिसकी वजह से युवेई को काफी ज्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ रहा था। युवेई के फैंस उससे कहने लगते हैं कि प्लीज युवेई जरा संभल के। तभी फिर ल्यू युवेई से कहने लगते हैं कि वैसे कि तुम्हारे वो छोटे मोटे रिसोर्सेज की मदद से तुम मुझे टक्कर दे भी पाओगी। मैंने भी केवल तुम्हारे ऊपर यूज किया अपनी एक हाई ग्रेड की जेनेसिस आर्ट को, केवल इतनी सी पावर को यूज करने के बाद ही तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। जरा सोचो, अगर मैं यहाँ पर अपनी दूसरी मिस्टीरियस जेनेसिस आर्ट को यूज करूंगी तो फिर तुम्हारे साथ में क्या होगा, क्या तुम मेरा मुकाबला कर भी पाओगे। इसीलिए वो युवेई को हराने के लिए पहले यूज करने लगती है अपनी लो ग्रेड की मिस्टीरियस जेनेसिस आर्ट को, जो कि असल में निकल के सामने आती है द ग्रीन विंड ब्लेड। जियू काफी खुश होने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि युवेई हार जाएगी। साथ ही साथ युआन के साथ साथ सभी लोगों को चिंता होने लगती है युवेई की कि क्या वो उससे बच भी पाएगी। ल्यू कहती है कि मुझे बताओ, क्या मैं अपने इस विंड ब्लेड को यूज करूं भी या फिर नहीं, लेकिन मुझे यूज करके तुम्हारे और मेरे बीच की औकात के बारे में तो बताना ही होगा, क्योंकि तुम हर बार ही अपनी औकात भूल जाती हो और मेरे सामने उड़ने की कोशिश करने लगती हो। जिस अटैक को पूरी तरीके से प्रिपेयर करने के बाद वो हिट करने वाली होती है युवेई से। तो फिर युवेई ल्यू से कहने लगती है कि तुम केवल स्टेटस और पोजीशन के बारे में ही बातें करती रहो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में केवल बातें करना काफी होता है। हमेशा फाइटिंग में कुछ ऐसी चीजें मायने रखती हैं जो हमने आने वाले भविष्य के लिए पहले से ही
कर ली थी। तुम ये सोच भी नहीं सकती हो कि आखिर मैंने इस लेवल तक आने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की। इसके तुरंत ही बाद अब गुस्से के साथ में यहाँ पर ओपन करने लगती है अपने 7 मेरिडियंस को, जिसको वो फोर्सफुली ओपन कर रहे थे। इसके 7 मेरिडियंस को ओपन होते हुए देखकर सभी लोग एकदम से ही शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि चियू और युआन भी शॉक हो गया था। युआन कहने लगता है कि ये लड़की तो अपनी ही जान खतरे में डाल रही है ऐसा करके। याओ याओ भी सोच रही थी कि सच में ऐसा करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि हमेशा ही जब कभी भी फोर्सफुली मेरिडियन को ओपन किया जाता है तो वो चीजें डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा नुकसान तो लेकर ही आती हैं। सभी लोग ये कहने लगते हैं कि अब तो शू युवे के पास में उससे भी ज्यादा पावर्स हो गई हैं, जिसकी मदद से अब अगर वो चाहे तो उसकी जेनेसिस आर्ट को भी हरा सकती है। लियू अब जैसे ही अपने विंड ब्लेड को पूरी तरीके से तैयार कर लेती है, वो भी युवे के पावर्स को देखकर एकदम से ही शॉक रह गई थी। लियू कहती है कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी ऐसा करके, जिसके तुरंत ही बाद अब लियू ने अपने विंड ब्लेड को हिट कर दिया होता है युवे के ऊपर, जो जैसे ही अपने फुल स्पीड के साथ में उससे टकराने को जा रहा था। तो फिर उसको रोकने के लिए युवे दोबारा से यूज करती है अपनी जेड ब्रेकिंग फिंगर को, जो कि इस बार मिडिल ग्रेड की नहीं बल्कि हाई ग्रेड की हो चुकी थी। युवे अपनी पूरी जान लगा देती है विंड ब्लेड को रोकने के लिए। इसके पावर क्लैशिंग और धमाके की वजह से वाकई में विंड ब्लेड ही डिस्ट्रॉय हो गया था। लियू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, लेकिन अब शू युवे कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती थी उसको छोड़ने का, जिससे खुद को बचाने के लिए लियू ने अपने कदमों को पीछे करना शुरू कर दिया था। उससे कहने लगती है कि आखिर तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश कैसे कर सकती हो, जिससे कि लियू ने उसकी चेस्ट पर हिट करते हुए उसे बता दिया था कि हाँ मैं ऐसे हर्ट कर सकती हूँ। जो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि लियू अब इससे दोबारा उठ भी नहीं पाएगी। दर्शकों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये मैच तो अचानक से ही पलट गया, इसीलिए सारे के सारे बंदे चीयर कर रहे होते हैं शू युवे को। ये बंदी तो सच में सभी लोगों की सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकली। युआन को भी ये नजारा देखते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लग रहा था, लेकिन जो सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था वो असल में होता है चियो। याओ याओ का डॉग तभी जाग जाता है छोटे से मीट के टुकड़े को खाने के लिए। याओ याओ देखती है कि फाइनली इस मैच को भी जीत गई है शू युवे, जिसने लियू से कम पावर्स को रखते हुए भी फाइनली उसको हरा ही दिया था। तभी फिर शू युवे पहुंच जाती है लियू के सामने और उससे कहने लगती है कि हाँ ये बात सच है, मेरे पास में ना तो तुम्हारी जैसी फैमिली है और ना ही तुम्हारे जैसा बैकग्राउंड, लेकिन मैं अपने बैकग्राउंड का नहीं बल्कि अपने टैलेंट और हार्ड वर्क का यूज करूंगी, ताकि मैं अपनी जिंदगी में हर वो चीज पा सकूं जिसके लिए मुझे रोका टोका जाता है। इसीलिए मेरी नजरों में तुम कुछ भी नहीं हो मेरे सामने। शू युवे कहती है कि वैसे लियू जी मैं तुमसे काफी समय से एक बात को और भी कहना चाहती थी। काफी समय पहले मुझसे यह कहा था कि हमारे प्रिंस युआन एक मेढक की औलाद है, तो उन्हीं से कंपेयर करते हुए मैं तुम्हारे बारे में केवल इतना ही कहना चाहूंगी, तुम उस मेढक के लिए वो कीड़े भी नहीं हो जिसे वो खाते हैं। लियू कहने लगती है कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतनी सारी बकवास करने की। वे कहती है कि तुम्हें यह लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा महान हो, लेकिन सोचो तुम तो इतनी भी ताकतवर नहीं हो जितना कि प्रिंस युआन ने अपने घर पे नौकरानी रखी है। तुम एक नौकरानी से हार गई हो, फिर आकर क्या ही करोगी। जो बात सुनते ही लियू यहाँ पर अनकॉन्शियस हो गई थी। फिर शू युवे को इस राउंड का विजेता घोषित कर दिया जाता है। सभी लोग युवे की तारीफ करने लगते हैं कि इस लड़की ने तो कमाल ही कर दिया, लगातार 3 मैचेस को जीतना, वो भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदों के साथ में, ये कोई मजाक नहीं होता। लॉर्ड ज़ो कहते हैं कि सच में इस लड़की में कुछ तो बात है, भले ही वो किसी भी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, लेकिन उसका जो टैलेंट है वो डेफिनेटली उसके दम पर इस डायनेस्टी के अंदर अपना नाम कमा के दिखाएगी। वो एक ऐसी तैयार हो रही तूफान है जिसको रोकने की ताकत शायद किसी में भी नहीं होगी। उसे ना तो हारने का डर होता है और ना ही जीतने की चाहत, जिसको देखकर युआन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। तभी फिर याओ याओ ये कहने लगती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपनी लिमिट्स तक पहुंच गई हो, अगर वो ज्यादा फाइट करेगी तो डेफिनेटली ये चीज उसको नुकसान कर जाएगी। लेकिन अभी भी शू युवे का ना तो आत्मविश्वास कमजोर हुआ था और ना ही उसका शरीर। वो कहने लगती है कि मैं क्लास ए की शू युवे चैलेंज कर रही हूँ क्लास बी के चियू को। जो बात सुनते हैं युआन के साथ साथ सभी के सभी लोग एकदम से ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि चियू के साथ में अगर शू युवे फाइट करेगी तो उसके जीतने के चांसेस तो ना के बराबर है। सभी लोग इस बात से सोचने पड़ जाते हैं कि आखिर शू युवे ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शू युवे इस जीत को अपने नाम करना चाहती है, लेकिन चियू के साथ में फाइट करना इसका मतलब यही है कि उसकी हार तो डेफिनेटली होगी ही। भले ही शू युवे ने यहाँ पर अपने 7 मेरिडियंस को ओपन कर लिया है, लेकिन चियू तो इस लेवल तक काफी समय पहले ऑलरेडी ही आ चुका था। युआन कह रहा था कि सच में ये लड़की बहुत ही ज्यादा लापरवाह है, वो नहीं जानती कि वो कितनी बड़ी मुसीबत को मोल लेने जा रही है। तभी चियू युवे से कहता है कि देखो तुम मेरी बराबरी की नहीं हो, इसीलिए गिव अप कर दो और अपने किसी दूसरे साथी को आ जाने दो। लेकिन युवे कहाँ रुकने वाली थी। वो कहते हैं कि हाँ वो तो तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम फाइट करोगे। युआन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी भी बात को नहीं मानते। इसकी वजह से चियू तुरंत युवे की रणनीति को समझ गया था। वो कहता है कि जैसे मैंने काओलिंग और फानवू को यूज किया था ताकि वो युआन से फाइट करते हुए उसको एग्जॉस्ट कर पाते, लेकिन मैंने यह कभी भी सोचा नहीं था कि शू युवे उसी सेम ट्रिक को यूज करेगी, वो भी मेरे खिलाफ, ताकि वो मेरे साथ में फाइट करते हुए युआन के जीतने के चांसेस को ही बढ़ा दे। चियू कहता है कि अगर इसकी वजह से लोग मुझे ट्रोल ना करें तो ठीक है, मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और वो तुरंत ही आ चुका होता है मैदान में फाइट करने के लिए। युवे कहती है कि ठीक है अब जल्दी से अपना हमला करके दिखाओ। जहाँ पर जैसे ही फाइट को स्टार्ट करने के
के लिए कहा जाता है तो चियू के केवल एक कदम को बढ़ाते ही यूवी उसकी ताकत के सामने खड़ी भी नहीं रह पाती। चियू यहाँ पर यूवी से कहने लगता है कि अगर तुमने मुझ पर एक पंच को भी कर दिया तो फिर मैं खुद से ही तुम्हें इस मैच का विजेता घोषित कर दूंगा, क्योंकि अब वो यहाँ पर यूज करने लगता है अपनी लो जुआन ओरिजिन टेक्निक को, जो कि चियू की एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर टेक्निक होती है, जिससे उसने तुरंत ही क्रिएट कर लिया था थंडर क्लैप फिस्ट को। चियू जैसे ही यह हमला करने के लिए जा रहा था तो युवान यूवी से कहता है कि जरा संभल के। यूवी तुरंत ही चियू के हमले से खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है, लेकिन चियू उसको इतनी आसानी के साथ में छोड़ने नहीं वाला। वो तुरंत ही उसके करीब पहुंचकर अपनी थंडर क्लैप फिस्ट को हिट कर देता है। इसके हमले को सबसे पहले यूवी डॉज करती है और अपने ही हमले को कर देती है चियू के चेहरे पर, लेकिन साथ ही साथ ये अटैक यूवी पर होने की वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो गई थी। वो घायल होकर जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है तो उसको बचाने के लिए पहुंच गया था युवान। चियू को भी यकीन नहीं हो रहा था कि यूवी उसको इंजर्ड करने में कामयाब हो गई। यूवी युवान से ये कहती है कि मुझे माफ करना, मैं केवल उसको छोटा सा इंजर्ड ही कर पाई, लेकिन युवान ने अब यूवी को रोक दिया था कि बस करो, अब बहुत हुआ, अब इसके बाद अब तुम सारी की सारी चीजें मुझ पर छोड़ सकती हो, चिंता मत करो क्योंकि मैं हमारी टीम को किसी भी हाल में हारने नहीं दूंगा। जिसके तुरंत बाद अब युवान पहुंच गया होता है मैदान में। कहने लगता है कि मैं क्लास बी के चियू को चैलेंज कर रहा हूँ, जिस मोमेंट का चियू भी काफी समय से ही इंतजार कर रहा था और अब ये असली बैटल आया होता है देखने लायक। चियू कहने लगता है कि बिल्कुल मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये बैटल जैसे स्टार्ट किया जाता है इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।